हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम जीएस के 40 क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जिसमें से सबसे पहला प्रश्न है, नादिर शाह ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। नादिर शाह ने जब आक्रमण किया था भारत पर, तो किसका शासनकाल था? तो ये मोहम्मद शाह का शासनकाल था। किसने कहा था कि राजा को मंदिर का धन जब्त कर लेना चाहिए? ये कहा था कौटिल्य ने। चंगेज खान ने जिसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, किसके शासनकाल में? जब चंगेज खान ने भारत पर आक्रमण किया तो इल्तुतमिश का शासन था, तुगलक वंश जो था। वर्धमान को महावीर अथवा जिन क्यों कहा जाता है? जो वर्धमान थे उनको नाम महावीर स्वामी जो थे उनका वर्धमान नाम था, तो उनको जिन या महावीर इसलिए कहा जाता है कि सुख दुख पर विजय पाने के कारण, सुख दुख पर विजय पाने जो पा लेता है उसे जिन कहा जाता है। घसीटी बेगम, राजबल्लभ, शौकत जंग किसके प्रधान शत्रु थे? ये सिराजुद्दौला के प्रधान शत्रु थे, सिराजुद्दौला। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना जो की थी वो बाल गंगाधर तिलक ने की थी। 1857 के गदर के समय, यानी 1857 का जो विद्रोह था उसमें भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। थोड़े ही समय के लिए अध्यक्ष रहे थे, बाद में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। महात्मा गांधी के जो प्रत्याशी थे पट्टाभी सीतारमैया, उनके खिलाफ ये चुनाव लड़े थे और इन्होंने महात्मा गांधी के विरोध में ही चुनाव लड़ा था और जीता भी था। बाद में इन्होंने उनसे अनबन के कारण इस्तीफा दे दिया था। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 को हुआ था ये। भारत भारतीयों के लिए नारा ये किसने दिया था? ये दिया था आर्य समाज ने। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिटें जारी की जाती हैं? ये 5 प्रकार की होती हैं जो सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी कर सकता है अनुच्छेद 32 के तहत। जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है उसके तहत ये 5 प्रकार की रिटें वो जारी करता है, जिसमें अधिकार परीक्षा है, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, इस तरह से 5 हैं। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? मौलिक कर्तव्य जो पहले 10 थे, बाद में एक जुड़ करके 11 हो गया। जो बच्चों की शिक्षा से संबंधित 11वां, 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा से संबंधित ये मौलिक कर्तव्य 11वां हो गया। भारत के नियंत्रण एवं महालेखाकार की टिप्पणी पर कार्रवाई करने का अंतिम उत्तरदायित्व यह है राष्ट्रपति का। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों की विशिष्ट चर्चा है? किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 40 में। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की गई? 148 से 151 में। म्यांमार की सीमा से मिलने वाले भारतीय राज्य हैं मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश। 1, 2, 3, 4 ये सब म्यांमार की सीमा से लगते हैं। भारत की सबसे लंबी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में है? ये जम्मू कश्मीर में है। यूरोप और अफ्रीका को कौन सा जलडमरू मध्य अलग करता है? ये जिब्राल्टर की संधि जो है। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है नर्मदा। विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियाँ जो उनके बीच में बहती है नर्मदा। कौन सी बैंक विदेशी मुद्रा अकाउंट्स ऑपरेट करने के लिए अधिकृत है? केवल राष्ट्रीयकृत बैंकें जो हमारी हैं वही इसके लिए अधिकृत हैं, प्राइवेट नहीं। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? ये सेबी ने किया है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन जो है ये समवर्ती सूची का, जो हमारे संविधान में राजसूची, संघ सूची और समवर्ती सूची दे रखी हैं, तो आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची का विषय है, जिसमें दोनों को कानून बनाने का अधिकार होता है, सेंटर और स्टेट को। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? ये थी राज समिति। कर सुधार समिति टैक्स रिफॉर्म्स कमेटी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया था? ये थे राजा चेलैया। विटामिन B12 में कौन सी धातु विद्यमान होती है? कोबाल्ट होती है, इसलिए इसको मिथाइनोकोबैलामिन या साइनोकोबैलामिन कहा जाता है।
वायुमंडल में कौन सी निष्क्रिय गैस सर्वाधिक मात्रा में है? तो यह है आर्गन। किसकी कमी के कारण दांतों का क्षरण होने लगता है? दांतों का क्षरण होने लगता है क्लोरीन की कमी के कारण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया की समाप्ति पर बने पदार्थ कौन कौन से हैं? ग्लूकोज बनता है, पानी बनता है और ऑक्सीजन बाई प्रोडक्ट के रूप में। निकट दृष्टि दोष यानी मायोपिया के दोष के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? तो ये अवतल लेंस। निकट के लिए अवतल लेंस और दूर के लिए उत्तल लेंस। कोई व्यक्ति दूर की वस्तुओं को तो स्पष्ट देख सकता है, दूर की वस्तुओं से सही दिखाई दे रहे, परंतु पास की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देखने में कठिनाई अनुभव करता है, तो उससे दूरदृष्टि दोष है। जहाँ की वो सही देख लेता है उसी को हम नाम देते हैं दूरदृष्टि का दोष। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान स्थित है। कहाँ स्थित है ये? कर्नाटक राज्य में। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को। द साइंस ऑफ भरतनाट्यम पुस्तक किसने लिखी? तो ये सरोज वैद्यनाथन है। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, ये भारत की थी। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? प्रथम बहुउद्देशीय नदी परियोजना दामोदर नदी पर बनी है। भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र तारापुर परमाणु संयंत्र है, भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये थे राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किस राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन होता है? एडवोकेट जनरल। एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता जिसे कहते हैं। किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाया गया था? तो ये मोरारजी देसाई के समय। चिपको आंदोलन जो है किस विषय से संबंधित है? चिपको आंदोलन जो था ये उत्तराखंड में चलाया गया था सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा, और ये वन संरक्षण से संबंधित था। इसमें जो वन कटाई को रोकने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे जैसे उन्हें कोई काटने आता था, तो ये था चिपको आंदोलन जो उत्तराखंड में चलाया गया था।